ये बड़ी अच्छी बिल्कुल। बात है। और अब कुछ और ख़बरों की जानिब भी बढ़ेंगे और बात अब करना है कि उन एजाज़ात के हवाले से जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में अंजाम देने वालों को दिए गए 800 से ज़ायद शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हीं में से एक नाम नायला कियानी का भी है, जिन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। नायला कियानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, ये बड़ा अब एक एजाज़ की बात है। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे नायला को। नायला इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं, फ़ीमेल कोपेमा हैं और माशाल्लाह से सिनफ़े नाजुक होते हुए ये पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया सनफ़े नायला। नाजुक तो ना हुए ना, फिर सनफ़े आहान हुए हैं। इतनी बिल्कुल मजबूत आसाब की मालिक और इतना ज़बरदस्त काम उन्होंने वो किया है। बिल्कुल नायला, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा नायला, कोपेमा की दुनिया में पाकिस्तान का नाम आपने बुलंद किया माशाल्लाह से, और इतना ज़बरदस्त एजाज़ अभी आपको मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे 23 मार्च को हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ दिया है और मुझे बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट 1-2 दिन से बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस न्यूज़ को अब्जॉर्ब करने में। यानी कि इस न्यूज़ को सच समझने के लिए आपको वहाँ पर जब पहुँची होंगी और जिस प्रोटोकॉल के साथ को आपको ये सितारा इम्तियाज़ मिला होगा, आपको यकीन तो आ जाना चाहिए अब तक। आई थिंक अभी तक नहीं आया बिकॉज मैं पहले भी किसी को बता रही थी, मैं आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट अवार्डी देयर और मेरे साथ जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी तो मुझे बिल्कुल भी एक तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आई वाज वेरी वेरी प्राउड एंड हम्बल्ड, लेकिन यकीन आने में मुझे डेफिनेटली थोड़ा और टाइम चाहिए। सही। चलें, ये तो आप सितारों पे कमंदे डाल रही हैं, इसीलिए तो शायद सितारा इम्तियाज़ से आपको नवाज दिया गया है। लेकिन एक चीज़ नायला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो आपका शौक़ है, ये बड़ा आपने ज़बरदस्त तरह से मुख्तलिफ चोटियाँ सर की, वहाँ पे पाकिस्तान का परचम आपके साथ होता है। ये शौक़ क्यों, और अब इस एजाज़ के बाद इसमें अब आगे क्या अचीव करने की ठान ली है? क्योंकि इसके बाद तो कहते हैं ना, बंदा बूस्ट हो जाता है, बूस्टर आ गया ये एक एजाज़ के बाद। तो मैं कोपेमाई अचानक से आई थी, कोई प्लान नहीं था। अच्छा। मैंने जब गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ देखे, वहाँ पे क्लाइंबर से बात की तो उनसे इंस्पायर हुई और जब मैंने ट्राई किया तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सीधा टॉप पे पहुँच गई। उसके बाद मुझे टीम ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और मैं पिछले साल एक के बाद एक माउंटेन क्लाइंब करती गई और पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट माउंटेनियर हूँ जिसने 10 माउंटेन जो 8000 मीटर से ऊपर हैं वो समिट किए हैं और मैं प्रोजेक्ट पे हूँ जिसमें 14 जो पीक्स हैं दुनिया में 8000 से ऊपर, वो सब क्लाइंब करना चाहती हूँ। 10 हो गई हैं और 4 रह गई हैं इंशाल्लाह, तो वो भी अगले 1-2 साल में प्लान है कि वो 4 भी अच्छा, इंशाल्लाह। नायला, मुझे ये बताइएगा कि जब आपको कॉल आई कि आपको मुंतखब किया गया है इस एजाज़ के लिए, तो उस वक्त क्या आपको मतलब अचानक से कॉल आई थी या जहन में था, किसी ने पहले से बताया हुआ था? किस तरह, मतलब फीलिंग्स क्या थी उस वक्त जब पता चला कि आप जाएंगी और आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है यौम पाकिस्तान के दिन? उस वक्त मैंने एक्चुअली एवरेस्ट और उसके एवरेस्ट के 2 दिन बाद एक और 8000 मीटर की पीक सबमिट की थी पिछले साल मई में। अच्छा। जब मैं पहाड़ सबमिट करके नीचे आई तो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, सितारा इम्तियाज। तो मुझे लगा वो मुझे बोल रहे हैं कि सितारा, या मुझे वो एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब मुझे पता चला कि सितारा इम्तियाज एक सिविलियन अवार्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट, फिर मुझे टू बी ऑनेस्ट वेरी मतलब मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही बताते हुए कि मुझे इसकी सिग्निफिकेंस भी नहीं पता थी उस वक्त। अच्छा। तो उस वक्त तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। अभी तो अवार्ड मिल गया है सबके सामने, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो अभी उससे पहले से बेहतर है। लेकिन लाइक आई सेड, अभी भी मुझे सरियल सी फीलिंग आ रही है कि मुझे कैसे इतनी जल्दी अल्लाह ताला अचीवमेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक हम लेडीज कभी कभी वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, हमें थोड़ा टाइम लगता है। सही। अच्छा, लेकिन नायला, आप देखें, आपकी ये काम, आपका जद्दोजहद, आपका पैशन, वो उसके बाद रिवॉर्ड की इस तरह से सूरत मिले कि सितारा इम्तियाज़। लेकिन ख़वातीन के लिए वो लोग कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना तो बहुत मुश्किल सा काम है, ये इस तरफ आती नहीं है ख़वातीन। आप आई हैं तो बताइएगा कि ये आसान है करना, कि किसी को भी शौक़ है, सैरिश को बड़ा शौक़ है, ये तो 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाएं तो वो कहती हैं कि नहीं, अब पहाड़ नहीं चढ़ना, सांस फूल जाता है। ये थोड़ा बताइए कि ख़वातीन के लिए आसान है करना? एक्चुअली स्पोर्ट तो आई हैव टू एडमिट इज वेरी 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 हार्ड। मतलब उसमें हर तरह की मुश्किल आती हैं, फिजिकल डिफिकल्टीज, मेंटल डिफिकल्टीज, ट्रेन पे तरह तरह की, मतलब इस जान जाने तक का रिस्क होता है और मेरे सामने भी बहुत लोगों की जान गई है। सो इट्स वेरी हार्ड। लेकिन ये जो आई थिंक इरादा जो कर ले वो कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेल है वो ही कर सकते हैं। मैंने प्रूव किया है क्योंकि मैं भी
आई एम अ मदर ऑफ 2 वेरी यंग किड्स। मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी, उसके बावजूद मैंने, और मेरा कोई भी पहाड़ों से कोई लिंक नहीं है, कोई फैमिली कोफे हमाई में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली के बारे में तो बताएगा, उनके क्या तासुरात थे जब पता चला कि आपको नामजद किया गया सितारा इम्तियाज़ के लिए? हस्बैंड की ज़ाहिर इतनी सपोर्ट होगी तभी आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो भी वो सेरेमनी में थे, मेरे हस्बैंड थे, फादर इन लॉ थे, और जो मेरी स्पॉन्सर है बार्ड फाउंडेशन, वो भी आए हुए थे। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे थोड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की है, हो गया है, एंड दे वर वेरी प्राउड, माय हस्बैंड एंड माय फैमिली वर वेरी प्राउड कि मुझे इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड। चलें, आपके लिए बहुत ये गोल्डन मोमेंट्स हैं, हम फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं, आपके पाकिस्तान को आप पर फख्र है नाइला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।